हजरात गिरामी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजलो एहसान है कि आज हम और आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने के लिए हाजिर हुए हैं। दुनिया में बहुत सारे इंसान आए, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे इंसानों को दुनिया में भेजा। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे इंसानों को पैदा फरमाया, मगर आप जानते होंगे, आपको पता होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारे लोगों को इज्जत अता फरमाई, दुनिया में बहुत सारे लोगों को सरफराजी अता फरमाई, दुनिया में बहुत सारे लोगों को अजमत अता फरमाई, दुनिया में बहुत सारे लोगों को शान अता फरमाई। मगर जिस शान के साथ अल्लाह ने इस दुनिया में अपने महबूब को भेजा, उतनी शान के साथ दुनिया में किसी बेशक हक है। वाह भाई वाह। जितनी शान का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को बनाया, उतनी शान का मालिक अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। आप हदीस कुदसी पढ़ें तो पता चलेगा। हदीस कुदसी, उस हदीस पाक को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अपने महबूब के दरमियान जो स्पेशल गुफ्तगू है, उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। आप अल्लाह के मुकद्दस नबी की शान देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारे लोगों को शान अता फरमाई, बहुत इज्जत अता फरमाई, बहुत सरफराजी अता फरमाई, बहुत कमाल अता फरमाया, बहुत जमाल अता फरमाया, बहुत शान का मालिक दुनिया में बनाकर भेजा है। मगर जिस शान का मालिक, जिस इज्जत का मालिक, जितने कमाल के साथ, जितने जमाल के साथ अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा है, उतने शान के साथ अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा है। आप हदीस कुदसी पढ़ें तो पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफा कुंतो कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, दुनिया का वजूद ना हुआ था। ऐ हबीब, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया है। तुम्हारे नूर का हिस्सा मैंने कायनात में तकसीम करना शुरू किया है। तो किसी से जमीन को पस्ती अता कर दिया, किसी से आसमान को बुलंदी अता कर दिया, किसी से सूरज को रोशनी दे दिया, किसी से चांद को चांदनी दे दिया, किसी से जन्नत को हुस्न अता कर दिया, किसी से लौह कलम को बना दिया है। ऐ मुस्तफा, तुम्हारे नूर का सदका मैं कायनात में बांटता रहा। किसी से आदम की आदमियत बनी है, किसी से नूह को कमाल मिला है, किसी से ईसा को जमाल मिला है, किसी से इब्राहिम को खुल्लत मिली है। ऐ मुस्तफा, ये दुनिया नौपैद थी, इस दुनिया में 18,000 मखलूक़ात का कोई वजूद ना था। मैंने 18,000 आलम को अगर पैदा किया है तो तुम्हारे नूर के सदके में पैदा किया है। जब इस मकाम पर बरेली का कलंदर पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पलती है कलमा। वाह भाई वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, वाह भाई वाह, क्या बात है। अपने महबूब के सदके में कायनात की तख्लीक फरमाई है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मुस्तफा, मैंने कायनात तुम्हारे सदके में पैदा फरमाई है। अल्लाह फरमाता है, मुस्तफा, मैंने कायनात तुम्हारे सदके में पैदा फरमाई है। ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हारे नूर के सदके में 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें पैदा ना किया था, जमीन का वजूद ना था, आसमान का वजूद ना था, चांदो सूरज को नहीं पैदा किया था, शम्सो कमर को नहीं पैदा किया था, दिन और रात को पैदा नहीं किया था, जन्नत को मैंने नहीं बनाया था। ये तमाम तर 18,000 मखलूकात को अगर मैंने तख्लीक बख्शी है तो तुम्हारे लिए बख्शी है। इस तमाम 18,000 मखलूकात को मैंने पैदा किया है तो तुम्हारे सदके में
पैदा किया है। ऐ मुस्तफा ये 18,000 मखलूकात तो नौपैद थी, इसका कोई वजूद ना था। मैंने जमीन को बनाया तुम्हारे लिए, आसमान को बनाया तुम्हारे लिए, चांदो सूरज को बनाया तुम्हारे लिए, दिन और रात को बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत को बनाया तुम्हारे लिए, लौह कलम को बनाया तुम्हारे लिए, अर्श और कुर्सी को बनाया तुम्हारे लिए, आदम को बनाया तुम्हारे लिए। जब इस मकाम पर मेरे इमाम आला हज़रत पहुंचते हैं तो हम आशिकों को ये नजरिया दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात आपके सदके में बनी है, जमीन आपके लिए है, आसमान आपके लिए है, चांदो सूरज आपके लिए है, तो हम क्यों ना कहें जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, जमीनों चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में समा तुम्हारे लिए, पतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, बहुत खूब हजरत, क्या जवाब नहीं है। वाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में कितनी शान के साथ भेजा है। आप अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। और यहीं तक महदूद नहीं कि मुस्तफा के नूर के सदके में जमीन को बनाया जा रहा है, मुस्तफा के नूर के सदके में आसमान की तख्लीक हो रही है, मुस्तफा के नूर के सदके में जन्नत को बनाया जा रहा है। अल्लाह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफा, अगर तुम्हें दुनिया में भेजना ना होता तो मैं 18,000 मखलूकात को तो पैदा करना दूर की बात है, ये 18,000 मखलूकात नौपैद थी, इसका कोई वजूद ना था। इन 18,000 मखलूकात को मैंने तुम्हारे सदके में पैदा फरमाया है। ऐ मुस्तफा, मेरी मोहब्बत तो तुमसे इस दर्जे तक है, अगर मैं दुनिया में तुम्हें पैदा न करता तो जमाने के सामने इस बात का भी इजहार न करता कि मैं कौन हूँ। तो पता चला अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी शान के साथ दुनिया में भेजा है। दुनिया में शान वाले बहुत आए, दुनिया में कमाल वाले बहुत आए, दुनिया में फضل वाले बहुत आए, दुनिया में हुस्न वाले बहुत आए, दुनिया में जमाल वाले बहुत आए, दुनिया में शान वाले बहुत आए, दुनिया में इज्जत वाले बहुत आए, दुनिया में सरबराजी वाले बहुत आए, मगर जिस शान के साथ, जिस कमाल के साथ, जिस फضل के साथ अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है, उस शान के साथ किसी को नहीं भेजा है। जब तो बरेली का कलंदर हर मकाम पर हमारी रहनुमाई करता नजर आ रहा है। जब इस मकाम पर बरेली का कलंदर पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी शान के साथ भेजा है। हजरत आदम भी दुनिया में आए, हजरत आदम भी शान वाले रहे, हजरत मूसा भी दुनिया में तशरीफ लाए, उन्हें भी अल्लाह ने शान का मालिक बनाया। हजरत ईसा भी दुनिया में तशरीफ लाए, उन्हें भी शान का मालिक बनाकर भेजा। हजरत दाऊद दुनिया में तशरीफ लाए, उन्हें भी अज़मत व कमाल वाला बनाकर भेजा। हजरत सुलेमान भी दुनिया में तशरीफ लाए, उन्हें भी फज़ल व कमाल वाला बनाकर भेजा है। मगर अल्लाह तबारक व तआला को जितनी शान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बनाया है, उतनी शान का मालिक किसी को नहीं बनाया है। जभी तो बरेली का कलंदर इस मकाम पर पहुंचकर हम सुन्नियों के अकीदे की रहनुमाई करता नजर आ रहा है और पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, आप इतनी शान वाले हैं, हम क्यों ना पुकार कर कहें, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप रहे पर न डूबे न डूबा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, ये तो बात हदीस कुदसी की रही। क्या बात, अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी में, मुस्तफा, मैंने कायनात तुम्हारे लिए पैदा फरमाई, तुम्हें पैदा न करता ये 18,000 मखलूकात को मैं तखलीक ना बख्शता। और आगे बढ़कर चलो, देखो को मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने अपने हबीब को किस शान का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है। ऐसे फضل कमाल का मालिक बनाकर आप दुनिया में भेजा है। आपको आप कुरान मुकद्दस का मुताला करें, आप कुरान मुकद्दस पढ़ना शुरू करें तो पता चलेगा कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान किस अंदाज में बयान फरमाई है।
अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के सुहाने वक्त में हो रही है। मगर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ कुरान में किस अंदाज में की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कितनी शान का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है। आप कुरान मुक़द्दस पढ़े, हदीस कुदसी आपने पढ़ा है, हदीस कुदसी आपने पढ़ा, आपने मेरी ज़बान से सुना है। हदीस कुदसी में रब फरमाता है, ऐ महबूब ये 18,000 आलम 9 पैद थे, इनका कोई वजूद ना था, मैंने इन्हें वजूद बख्शा है तो तुम्हारे सदके में बख्शा है। मैंने इन्हें पैदा फरमाया है तो तुम्हारे सदके में पैदा फरमाया है। मैंने इनकी तख्लीक फरमाई है तो तुम्हारे सदके में फरमाई है। और आप कुरान पढ़े उठा करके, कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं को किस अंदाज में बयान फरमाया है। यही 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुक़द्दस तारीख, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुक़द्दस तारीख, जिस महीने में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त दोशंबा के दिन मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। तो रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए तो कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह रहा है। मुस्तफ़ा 27 रजबुल मुरज्जब को जब सफर मेराज में खुदा के कुर्बे खास में जा रहे हैं तो कुरान मुस्तफ़ा की अताओं को, मुस्तफ़ा के सफर मेराज में जाने को इस अंदाज में बयान फरमा रहा है। कुरान कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर मुस्तफ़ा की आमद के मौके पे फरमा रहा है। मुस्तफ़ा सफर मेराज में जा रहे हैं तो सही कुरान सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम फरमा रहा है। मुस्तफ़ा की अताओं को, मुस्तफ़ा को कितनी शान का मालिक बना करके दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। मुस्तफ़ा अपने सीने मुबारक को खोलते हैं तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी ज़बान ज़माने के सामने खोल रहे हैं, ज़माने से गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफ़ा के जिक्र का जिक्र जब अल्लाह कुरान में कर रहा है तो कहीं फरमा रहा है वरफ़ाना लका ज़िक्र। मुस्तफ़ा दुनिया में आए तो कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहे। मुस्तफ़ा दुनिया से तशरीफ ले जाए सफर मेराज के लिए तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा कुरान कहे। मुस्तफ़ा के सीने का जिक्र हो तो कुरान अलम नशरा लका सदरक कह रहा है। मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक का जिक्र हो रहा है। कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने मुबारक का जिक्र हो रहा है तो कुरान अलम नशरा लका सदरक कह रहा है। मुस्तफ़ा के अखलाक का जिक्र कुरान कर रहा है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कह रहा है। आप पूरा कुरान उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि मुस्तफ़ा का आना भी कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा का जाना भी कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा के दंदान का जिक्र भी कुरान कर रहा है, मुस्तफ़ा के जुल्फ़ों को बिखेरना भी कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान मुबारक का जिक्र भी कुरान कर रहा है। मुस्तफ़ा की हर अदाओं को अल्लाह ने जब कुरान में बयान फरमा दिया, कहीं सुब्हानल्लज़ी अस्रा के जरिए, कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर के जरिए, कहीं वरफ़ाना लका ज़िक्र के जरिए, कहीं वमा यंतिकु अनिल हवा के जरिए, कहीं यासीन के जरिए, कहीं ताहा के जरिए। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिक आला हज़रत इस मकाम पर पहुँचते हैं तो पुकार कर खुद ही कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी हर अताओं को कुरान ने बयान कर दिया। आपका आना कुरान बयान करे, आपका जाना कुरान बयान करे, आपका सीने मुबारक को खोलना कुरान बयान करे, आपका जिक्र कुरान बयान करे, आपके अखलाक को कुरान बयान कर रहा है। तो अब मेरा इमाम हमारी इस जगह रहनुमाई करते हुए नबी की तारीफ कैसे करता नजर आ रहा है। मेरा इमाम कहता है आका आपको सब कुछ आपके रब ने कह दिया है, अब उसकी तारीफ के लिए कोई चीज बचा ही नहीं है। जिसकी तारीफ के हर वस्फ को अल्लाह ने बयान फरमा दिया है तो मेरा इमाम इस मकाम पर पहुंचकर कहता है कि या रसूल अल्लाह अब आपको क्या कहा जाए। पुकार कर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का बुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वफ़ाए में तनाही से है बरी, ऐ राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। वाह भाई वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई शख्स मजमे से खड़े होकर नारा बुलंद करे, है कोई शख्स? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा
जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे मेरे इमाम आला हज़रत हर जगह हमारी रहनुमाई करते नजर आ रहे हैं। बेशक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने जितनी शान का मालिक अपने महबूब को बनाकर दुनिया में भेजा, उतनी शान का मालिक अल्लाह ने दुनिया में किसी को नहीं बनाकर भेजा। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत की हकदार अगर कोई जात है तो वो अल्लाह तबारक व तआला। सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जतों का मालिक किसी को बनाकर भेज रहा है तो अपने महबूब को बनाकर भेज रहा है। हदीस कुदसी में फरमा रहा है मुस्तफा, ये दुनिया की 18,000 मखलूकात ये नौपैद थी, इसका कोई वजूद ना था, इसे मैंने तख्लीक बख्शी है तो तुम्हारे सदके में। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों का इमाम पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, आका जब सारी कायनात आपके नूर का सदका है तो हम क्यों ना कहें, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था। हुजूर की आमद से पहले दुनिया के हालात का जायजा ले तो पता चलेगा कि अल्लाह के मुकद्दस हबीब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। दुनिया का हाल ये है कि बाप अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करता नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। बेवाओं का कोई वकार नहीं दुनिया में, पूरी दुनिया जहालत और कुफ्र की तारीकी में गुम होकर के जिंदगी गुजार रही थी। आला हज़रत उसी तरफ इशारा करते हैं, नारियों का दौर था दिल जल रहा था, पूरी दुनिया दुआएं कर रही थी, अल्लाह कोई मेरा सहारा भेज दे। बच्चियां तड़प तड़प कर दुआ करती थी, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला कोई पैगंबर दुनिया में भेज दे। बेवाएं अपने वकार की तलाश में दुआएं करती थी, अल्लाह मुझे इज्जत अता करने वाला कोई अपना हबीब दुनिया में भेज दे। मजलूम बेसहारा अल्लाह के मुकद्दस नबी की आमद के इंतजार में दुआएं कर रहे थे, ऐ अल्लाह दुनिया को जुल्म बर्बरियत से निकालने वाला कोई पैगंबर दुनिया में भेज दे। आला हज़रत उसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। चांद झुक जाता जिधर। अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास हुजूर के कैसे सहाबी, हुजूर के सहाबी भी हैं, हुजूर के चचा भी हैं। एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपके बचपन की कुछ बातें मुझे याद आ रही है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, चचा मेरे बचपन की कौन सी बातें याद आ रही है? कहते आका इस बात का इल्म नहीं है, जो बात मुझे याद है आपको याद है कि नहीं? मुस्तफ़ा फरमाते, चचा जब मेरे बचपन की बात आपको याद है, मैं तो नबियों का इमाम हूँ, मुझे तो और अच्छी तरह से याद है। चचा अब्बास कहते आका आपके दीदार की खातिर आपके बचपन में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, देखा था आपकी अम्मी आमना किसी काम में मसरूफ हैं, आपको झूले में लिटा दिया है। झूले में लिटाने के बाद आपकी अम्मी हजरत आमना किसी काम में लग जाती है, मैंने देखा कि झूले में आप लेटे हुए हैं, झूले में आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद घूमता नजर आ रहा है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, चचा आपने तो सिर्फ इतना देखा था कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश कर रहा था, खुदा की कसम मुझे तो ये भी मालूम है कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर सिर्फ गर्दिश ही नहीं कर रहा था, चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। जब इस मकाम पर आला हज़रत पहुंचते हैं तो पुकार कर कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी शान का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है, इतनी शान का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में बनाकर भेजा है। एक तरफ तो हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है, मुस्तफ़ा ये कायनात का वजूद ना होता तुम ना होते। एक तरफ तो मुस्तफ़ा की अदाएं बयान कर रहा है कुरान, कहीं सुब्हानल्लज़ी असरा के जरिए, कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर के जरिए, कहीं वमा यंतिक़ु अनिल हवा के जरिए, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला
रहमतल लिल आलमीन के जरिए, कहीं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के जरिए कुरान ने मुस्तफ़ा के बारे में सब कह दिया। एक मर्तबा अल्लाह के मुक़द्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर है, हजरत जाबिर एक दिन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। कौन हजरत जाबिर? नबी के गुलाम है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी में औलाद रसूल की आमद के मौके पर तमाम तर सुन्नी मुसलमानों से मैं अर्ज करना चाहूँगा, आपने बड़ी मेहनत व मशक्कत करके इस महफिल को सजाया है। जैसा कि मुझे सैयद साहब किबला ने बताया कि हमारे महल्ले के बच्चे रात रात भर मेहनत करते रहे इस महफिल मुस्तफ़ा को सजाने के लिए, और यकीनन मेरा ईमान भी बोलता है, हदीस की रोशनी में मेरा ईमान भी बोलता है कि जिस मजलिस में अब्रे बारा का नुज़ूल हो जाए वो मजलिस अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पा चुकी होती है। वो महफिल अल्लाह की बारगाह में, भाई सुन्नियों, इंदलपुर के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं गई है। ये मत समझो कि तुम्हारी महफिल में बहुत सारे लोग नहीं आए। खुदा का शुक्र है कि इतनी बरसात के बावजूद भी, इतनी अब्रे बारा के नुज़ूल के बाद भी तुम्हारी महफिलों में बहुत तादाद में लोग आ गए हैं। इस बात पर फख्र करते नजर आओ कि हमने जो कीमती वक्त निकाल करके जिक्र मुस्तफ़ा के लिए लगाया था, अल्लाह ने मेरे कीमती वक्त को कबूल कर लिया है। हमने कीमती पैसा जो अपनी तिजारत से निकाल करके इस जिक्र मुस्तफ़ा में लगाया था, अल्लाह ने हमारे पैसे को कबूल कर लिया है। इसलिए कि हदीस शरीफ की रोशनी में ये बात वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहूँगा कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिस महफिल में अब्रे बारा का नुज़ूल हो जाए तो समझ लो कि वो महफिल अल्लाह के मुक़द्दस नबी की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कितनी शान का मालिक बनाकर भेजा है। बड़ी तवज्जो के साथ आप बैठे, आने वाले आएंगे भी, महफिल से जाने वाले जाएंगे भी, मगर एक बात याद रखें, इस महफिल में अपने ज़हन को मुंतशिर मत करें, इसलिए कि अगर कोई आने वाला है तो सबसे पहले स्टेज पर आएगा, अपनी ज़ियारत कराएगा तभी जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी शान का मालिक बनाकर भेजा है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर है। हजरत जाबिर नबी के कैसे सहाबी हैं? हजरत जाबिर नबी के ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में 12 साल तक मुस्तफ़ा की गुलामी में गुजारा है। हजरत जाबिर एक दिन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, आपकी हर अदाओं को कुरान ने बयान कर दिया है, आपकी तारीफ, आपकी तौसीफ, आपके कमालात, आपके हुस्न व जमाल, आपके मोजज़ात, आपकी रात भर इबादत करने पर आपकी तमाम तर अदाओं को अल्लाह ने बयान फरमा दिया है। आज मस्जिद नबवी शरीफ में हम सहाबा का ये इरादा है कि आज ज़बाने मुस्तफ़ा से हम तारीफ़ मुस्तफ़ा सुनना चाहते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, हमने कुरान में 5 वक्ता नमाज आपके पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ी, हर वक्त हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते रहे। कहीं सुभान अल्लज़ी असरा पढ़ा, कहीं कज्जाअकुम मिनल्लाहि नूर पढ़ा, कहीं अलम नशरा लका सदरक पढ़ा, कहीं वरफ़ाना लका ज़िक्रक पढ़ा, कहीं वमा यंतिक़ु अनिल हवा पढ़ा, कहीं वद्दुहा पढ़ा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ा, कहीं यासीन पढ़ा, कहीं ताहा पढ़ा। कुरान में हमने आपकी अदाओं को पढ़ लिया है। आज हम चाहते हैं कि आज ज़बाने मुस्तफ़ा से हम तारीफ़े मुस्तफ़ा सुनना चाहते हैं। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के सहाबी ने जैसे इतना कहा, मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ जाबिर क्या पूछना है, मुझसे मेरी कौन सी तारीफ सुनना चाहते हो? जाबिर कहते आका ये बताइए कि कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाया? हज़रत जाबिर से मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, कायनात जाबिर, अल्लाह ने कायनात की तख्लीक तुम्हारे नबी के नूर के सदक़े में फरमाई। हज़रत जाबिर जब ने ये सवाल का जवाब सुना, बैठे नहीं, आपकी तरह खामोश नहीं रहे कि जिक्र मुस्तफ़ा सुने खामोश भी रहे, मगर हज़रत जाबिर ने जैसे ही मुस्तफ़ा की तारीफ सुनी मचल गए। नबी की बारगाह में अर्ज करते, आका आपकी तारीफ सुनने में हमें और लुत्फ़ आ रहा है, और अपनी तारीफ कीजिए। वाह भाई वाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब क्या पूछना है? कहते या रसूल अल्लाह, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने 300 साल के बाद कैसे कबूल फरमाया था?
हजरत जाबिर का यहाँ पूछना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इरादा ये है कि ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़ मुस्तफ़ा सुना। कहते आका कायनात आपके सदके में बनी, आदम की दुआ को अल्लाह ने कैसे कबूल फरमाया? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जाबिर, आदम ने 300 साल के बाद जैसे ही तुम्हारे नबी के नाम का वसीला लगाया था, अल्लाह ने आदम की दुआ को तुम्हारे नबी के नाम के सदके में कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत जाबिर कहते आका अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। या रसूल अल्लाह, हज़रत नूह की कश्ती कैसे दरिया के किनारे लगी? मुस्तफ़ा फरमाते नूह की कश्ती को किनारा भी तुम्हारे नबी के नूर के सदके में मिला। आका इब्राहिम आग में थे, आप कहाँ थे जब फिरौन ने आग लगाकर हज़रत इब्राहिम को डाला था इस इरादे के साथ कि हज़रत इब्राहिम जलकर राख हो जाएंगे? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी आग में हज़रत इब्राहिम की पुष्ट में मौजूद था। ऐ जाबिर सुनो, जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, आग की क्या मजाल कि इब्राहिम के बाल को भी जला सके। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफ़ा का नूर, मुस्तफ़ा को कितनी शान के साथ अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। नूरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जमीन आसमान को नूरे मुस्तफ़ा के सदके में पैदा फरमाया। वही नूरे मुस्तफ़ा जब तक मशीयत खुदाबंदी रही, खुदा के कुर्बे खास में रहा। वही नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर, वही नूरे मुस्तफ़ा खुदा के कुर्बे खास से हज़रत आदम में आया है, तो हज़रत आदम को अपनी बरकतों से नवाज रहा है। हज़रत नूह में आया है, नूह की कश्ती को दरिया के किनारे लगा रहा है। वही नूरे मुस्तफ़ा हज़रत इब्राहिम में आया है, इब्राहिम को नारे नमरूद से बचा रहा है। वही नूरे मुस्तफ़ा हज़रत इस्माइल में आया है, इस्माइल को कुर्बानी से बचा रहा है। वही नूरे मुस्तफ़ा जब अपने दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में आया है, तो उस नूरे मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को काबे की सरदारी अता फरमा दी। बेशक, सुभान अल्लाह। वो नूर दुनिया में कैसे तशरीफ लाया, इसे मैं चंद मिनट में बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। नूरे मुस्तफ़ा हज़रत आदम से चला, खुदा के कुर्बे खास से हज़रत आदम में, हज़रत नूह से, हज़रत आदम से होते होते जब हज़रत अब्दुल्ला में आया, हज़रत अब्दुल्ला के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला में जब नूरे मुस्तफ़ा आया, हज़रत अब्दुल्ला को अल्लाह तबारक व तआला ने, बैठे रहो मेरे भाई, ये आजमाइश का वक्त है, बैठे रहो, इतनी आफतों का पहाड़ नहीं आ गया, छोटी सी बारिश है। नबी के इश्क में नबी के आशिकों ने क्या क्या कबूल किया है आपने अभी नहीं देखा। हक है, इंशाल्लाह कोई नहीं हिलेगा, सब बैठे। करबला के मैदान को उठा कर देखो, पूरा खानदान लूट गया, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, मगर किसी के हौसलों में कमी नहीं आई। सब यही कहते रहे। इमाम हुसैन ने एक मौके पर फरमाया था तमाम तर साथियों से, जाओ मेरा साथ छोड़कर जाना चाहते हो चले जाओ, तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। तब इमाम हुसैन के कदमों पर गिर करके तमाम तर जानिसारों ने कहा था, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, आपके जिंदा रहने के बाद हमारी जिंदगी जीने का मकसद क्या रहेगा? हम जीकर करेंगे क्या? कल भरोसे कयामत अल्लाह तबारक व तआला को और उसके हबीब को, आपके नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे? करबला के मुजाहिदों ने यही कहा था कि मेरे आका हुसैन, आपके कदमों पर एक जिंदगी को क्या, अगर अल्लाह एक के बाद हजारों जिंदगी भी अता करे तो सब आपके कदमों पर कुर्बान करते नजर। वाह भाई वाह, बहुत खूब, बेशक हक है हज़रत। ये बारिश की चंद बूंदें हमारे हौसलों को डगमगा नहीं सकती। बेशक नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें देखें, इंशाअल्लाह ये बारिश की चंद बूंदें आप इधर उधर समेट करके अगर बैठ जाए तो इत्मीनान के साथ बैठे, वरना इतनी बारिश नहीं हो रही है। आले नबी की मौजूदगी है, आले नबी की आमद का मौका है। इंशाअल्लाह मेरा ईमान बोलता है ये बारिश चंद मिनट के बाद, ये बारिश चंद मिनट के बाद खत्म होती नजर आएगी, मगर आपके हौसलों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नूरे मुस्तफ़ा, नूरे मुस्तफ़ा, नूरे मुस्तफ़ा जब हज़रत अब्दुल्ला में आया है, हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर वही नूरे मुस्तफ़ा अपनी अम्मी हज़रत आमना के शिकम में जब आया है, हज़रत
आमना के शिकम में नूर मुस्तफ़ा आया है। हजरत आमना के शिकम में आने के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला का जिस वक्त इंतकाल हुआ है, हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल का सदमा, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी के आशिकों के इश्क को देखकर सुभान अल्लाह। अरे इंशाअल्लाह बारिश आजमाइश का वक्त है इंशाअल्लाह। हाँ हजरत आजमाइश जो आजमाइश पे बारिश अगर रुकने का नाम नहीं वही लेंगे इंशाअल्लाह जो है वही कामयाब होगा। नबी के आशिक भी जो है उठने का नाम नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला एक शेर सुन ले यार, नबी के आशिकों को देख करके, इन दीवानों के जज्बे को देखकर एक शेर मुझे याद आ रहा है। सारी दुनिया को नींद आ गई, वाह भाई वाह, उनका दीवाना बेदार है। क्या बात है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप ही फैसला कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर समाप्त कर लें। मीलाद मोहम्मद की खुशियाँ जो मनाते हैं, हज़रत आपसे इजाज़त नहीं मांगी मगर अरे बहुत मीलाद मोहम्मद की खुशियाँ जो मनाते हैं वो याद मोहम्मद को सीने से लगाते हैं। ए नजदियो देखो तुम सरकार की निस्बत को, वो अपने मुसलमान को दोज़ख से बचाते हैं। रोज़े के करीम मुस्लिम हो खत्म सफर जिनका, रोज़े के करीम मुस्लिम हो खत्म सफर जिनका, वो नूर की बरखा में दिन रात नहाते हैं। बहुत खुशनसीबी की बात है, खुदा की कसम आप तो शायद न समझ पाएँ। हम लोग पूरे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है छोटी से बड़ी महफिल में जाया करते हैं और हम लोग जानते हैं शख्सियत का अंदाज़ा हम लोगों को है। आज अल्लाह की कसम खाकर मेंबरे नूर पर कहता हूँ कि आज इस सरजमीन पर उस शख्सियत की आमद हुई है कि यकीन जाने उस शख्सियत की आमद के कदम की बरकत से आज इंदलपुर का नसीबा बेदार होने वाला है। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, आज इंदलपुर का नसीबा बेदार होने वाला। वरना ऐसी शख्सियत सालों साल इंतज़ार में लोग रहते हैं कि हज़रत की तारीख मिल जाए। आप खुशनसीब हैं कि हज़रत सैयद साहब किबला की इमामत में आप अपने तमाम तर दीनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी बरकत है कि एक आले रसूल के कदम की बरकत से आज एक बहुत बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग आपके दरमियान आने वाला है। हुजूर सैयद अनस मियाँ साहब किबला की ज़ात वो ज़ात है, शायद आप इस चीज़ को इस अंदाज में समझना चाहें तो समझें कि हुजूर ताजुश शरीआ। हमें बैठ जाओ यार, देती अब बारिश ख़त्म हो गई भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप सुकून से बैठे। हम लोग एकदम भीग करके जिक्र सुनेंगे, औलाद रसूल की ज़ियारत करेंगे।
हो सकता है यही अमल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज में किसकी नेकी कबूल कर ले यार। हुजूर सैयद अनस मियाँ की ज़ात वो ज़ात है कि हुजूर ताजुश शरिया का नाम आपने सुना है ना। कौन ताजुश शरिया? जिनका आज पूरी दुनिया में नाम है। कैसे आशिक रसूल थे, आपको उनकी आशिकी की एक झलक दिखाऊं। आप जब पहली मर्तबा हज करने के लिए गए थे तो आपको सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया अख्तर रज़ा तुम्हें हज करने तभी दिया जाएगा जब सलाम बंद करोगे, नात बंद करोगे और नबी के इश्क में अपने दादा जान का कलाम नहीं पढ़ोगे। तो आपसे कहा गया आपको जेल की सलाखों में रखा जाएगा तब तक। तो आपने कहा था तुम 12 दिन 10 दिन की धमकी देते हो। अख्तर रज़ा को जेल में नबी की नामूस की खातिर जिंदगी की आखिरी सांस तक रखोगे, फिर भी नबी की अजमतों पर पहरा देता नजर आएगा और यही कहता नजर आएगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैताइशे मौला की धूम, मिसले फारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुन्नत। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब नसीम अजीजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं एक खूबसूरत लहजा, बावकार लहजा मुल्क हिंदुस्तान की इस वक्त जो ज़रूरत बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिंबर नूर पे जलवागर हो चुके हैं भाई नसीम अजीजी साहब क़िबला। अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ दी है, बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं। अभी हजरत की नात समात करना है, इसके बाद एक बेहतरीन खिताब खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुईद मिसबाही साहब क़िबला का भी खिताब समाप्त करना है। सैयद साहब ने मुझे एक मौजू दिया था कि नूरे मुस्तफ़ा और नमाज पे आप बोलिएगा। बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करके आपके मेहमान शायर को दूंगा। बस आप ये सोचे कि जिस आमद की ज़ात हो रही बहुत बड़ी ज़ात है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जिनके दुनिया भर में मुरीद हैं, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकबूलियत अता फरमाई थी कि उनके जनाजे में अखबार की न्यूज़ के एलआईयू की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जनाजे में शिरकत किया था। ये मकबूलियत हर एक को नहीं मिलती, कोई तड़प तड़प के लाख मर जाए। अल्लाह तबारक व तआला का वादा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान लाए अच्छे काम किए अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दिया करता। सरकार ताजुश शरिया को गिरफ्तार कर लिया गया, 12 दिन जेल में रखा गया। जेल से जब छूटे तो लोगों ने देखा आंख में आंसू। सरकार से पूछा गया हुजूर क्या हुआ, जेल में जाने से आप डर गए नबी के नामूस की खातिर, जिसकी खातिर आपके दादा जान आला हजरत पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर नबी की नामूस पर पहरा देते रहे, आप डर गए? तो सरकार ताजुश शरिया के गुलामों, खुदा की कसम सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया था नहीं नहीं, अख्तर रज़ा तो जिंदगी की हर सांस नबी के नाम की खातिर जेल में गुजारने को तैयार है। अख्तर रज़ा के आंख में आंसू इसलिए आया है कि अख्तर रज़ा ने जब से होश संभाला है उसकी जिंदगी की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। आज कागजी कार्रवाई पूरी होने में मेरी नमाज असर जा रही है, इसलिए आंख में आंसू आ गया। आज हुजूर का जिक्र करते हो यार, किस जबान से हुजूर का जिक्र भी करते हो और फिर उसके बाद हुजूर की तालीमात पर अमल नहीं करते। हुजूर का जिक्र आशिक भी कह रहे हैं, मस्जिदें भी वीरान छोड़े हुए। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगा रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब तो समझो मेरे भाई कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। किस बारगाह में झूठ बोल रहे हो यार? एक मर्तबा एक तरफ कह रहे हो लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, 5 वक्ता नमाज से गायब हो, कहाँ तुम हाजिर हो? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, कुरान की तालीमात से दूर हो, कहाँ तुम हाजिर हो मेरे भाई? सरकारे ताजुश शरिया को 12 दिन जेल में रखा गया, हिंदुस्तान आ गए।
हिंदुस्तान की फ्लाइट पर जब बैठे, आंख में आंसू, हर वक्त आंसू, तो आपने एक शेर पहले कहा था कि हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बैठते हुए एक शेर कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता। नहीं देखने को मिला गुंबदे खतरा, ऐसे ही वापस कर दिया गया। किस वजह से? कि तुमने नबी की नामूस पर पहरा देना अगर बंद नहीं किया, अपने दादा जान का शेर पढ़ना बंद नहीं किया, तो तुम्हें वापस कर दिया गया। सरकार ताजुश शरिया हिंदुस्तान आए, कह रहे हैं, हर वक्त रो रहे हैं नबी के इश्क में, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। यही कह रहे सरकार ताजुश शरिया रोते रहे। लोगों ने कहा हुजूर रोते क्यों हैं? सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया, रोता इसलिए हूँ कि नबी की बारगाह में जाकर अपने दादा जान का कलाम न पढ़ सका, रोता इसलिए हूँ कि नबी की बारगाह में जाकर के उनके शहर में, उनके मुल्क में जाकर के उनकी बारगाह में सलातो सलाम का नजराना ना पढ़ सका। तो सरकार ताजुश शरिया से लोगों ने कहा था, हुजूर आपका इश्क सच्चा होगा तो मदीने वाले आका का करम होगा, दोबारा आपको मदीने वाले आका अपने कदमों में बुलाएंगे, दोबारा अपने कदमों में बुलाएंगे। और ज़माने ने देखा कि वही सरकार ताजुश शरिया, जिनको सरकार ताजुश शरिया को जिनको हज और उम्रा से रोका गया था, सुभान अल्लाह, आप देख रहे हैं कि आपके इस जलसे के अहम खतीब, खुसूसी खतीब अहले सुन्नत नाशिर के मसलक आला हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती अब्दुल मोईद साहब किबला, जिनकी आप इल्मी, रूहानी, इनकलाबी, इस्लाही तकरीर को आप समाअत करेंगे। बस 5 मिनट। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये रुमाल आज हमको दे के जाइएगा। सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया की एक जिंदगी, सैयद साहब ने मुझसे कहा था नमाज के ताल्लुक से ज़रूर बोलिएगा। सरकार ताजुश शरिया का इश्क देखे, हिंदुस्तान आ गए, हज नहीं करने दिया गया, उम्रा करने नहीं दिया गया, आप हिंदुस्तान आए, यही शेर कह रहे हैं, दागे फुरकते तैबा कल्ब में मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। लोगों ने कहा हुजूर आपका इश्क सच्चा होगा तो मदीने वाले आका बुलाएंगे। फिर वही सऊदी हुकूमत जिसने हज करने से, उम्रा करने से रोका था, वही सऊदी हुकूमत ने सरकार ताजुश शरिया को 2013 या 2014 में एक लेटर लिखकर भेजा कि अख्तर रजा, हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने तुझे हज करने से, उम्रा करने से रोका था। अब हमारी हुकूमत ही तुम्हें दावत दे रही है, आओ काबे का तवाफ भी करो और काबे को गुस्ल भी देते नजर आओ। अब सरकार ताजुश शरिया हुजूर के रोजे पे पहुंचे हैं, हुजूर के रोजे पर पहुंचे हैं। इश्क देखे, हम भी नबी के आशिक नमाजों से दूर है, हम भी नबी के आशिक कुरान की तिलावत से दूर है, हम भी नबी के आशिक झूठ बोला करते हैं, हम भी नबी के आशिक गंदी फिल्में देखा करते हैं, हम भी नबी के आशिक सूद खाया करते हैं, हम भी नबी के आशिक हैं, तमाम तर खुराफात किया करते हैं। वो सरकार ताजुश शरिया भी नबी के कैसे आशिक थे, ऐसे सच्चे पक्के आशिक थे। आपने कल तक कहा था, दागे फुरकते तैबा कल में मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। जब आपको सऊदी हुकूमत की तरफ से दावतनामा भेजा गया, गुस्ले काबा, खाने काबा का तवाफ भी किया, गुस्ले काबा भी किया, फिर मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंचे हैं। एक आशिक का कलम चलता है और वही आशिक मदीने वाले आका की बारगाह में लौ लगाकर ये कहता नजर आता है कि मुझे हज उम्रा से रोकने वालों, काबे के अपने बाप की जागीर समझने वालों, देखो कल ही तक तुम्हारी हुकूमत ने हमें हज उम्रा करने से रोका था, आज अख्तर रजा के करम, अख्तर रजा पर नबी का करम हुआ है तो अख्तर रजा नबी की बारगाह में हाजिर हो रहा है। कल तक कहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता। अब नबी के रोजे पर पहुंचे हैं तो कहते नजर आ रहे हैं, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सलाम। अभी आका मदीने